हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर एनलेट प्रोग्राम के बारे में, जो कि हम जानेंगे एलएलएम मतलब मास्टर ऑफ लॉ प्रोग्राम के बारे में। इससे पहले हम यूजी प्रोग्राम के बारे में जान चुके हैं, जो बीए एलएलबी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है एनलेट और क्यों यह एनलेट हो रहा है, क्लेट का स्कोर क्यों नहीं एनएलएसआईयू बेंगलोर में मान्य होगा। तो शुरू करते हैं। आपके पूरे डाउट्स दूर होंगे, आपको बस वीडियो पूरा देखना है। तो शुरू करने से पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं थोड़ा सा। द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986। जो यह एनएलएसआईयू है बेंगलोर है, यह 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। टू पायनियर लीगल एजुकेशन रिफॉर्म एंड एंकर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। तो इंडियन लीगल सिस्टम के रिफॉर्म के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह यूनिवर्सिटी विश्व विख्यात है, तो यह तो उसका बैकग्राउंड हो गया। लेकिन आप जानते हैं 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम के बारे में। अगर आप एनएलएसआईयू मतलब बेंगलोर से आप एलएलएम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1 ईयर एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ प्रोग्राम। तो लाइक द बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम, द एलएलएम प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 3 ट्राई सेमेस्टर इन एवरी एकेडमिक ईयर। आपको यह बात नोटिस करनी होगी कि यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम नहीं होती, यहाँ पर ट्राई सेमेस्टर चलता है। ट्राई सेमेस्टर इन एवरी एकेडमिक ईयर। अब यह ट्राई सेमेस्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको पता है कि क्लेट का स्कोर यहाँ पर मान्य होता था। अब यह अलग एग्जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो सत्र है या सेशन है वो काफ़ी पिछड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ट्राई सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर इनका यहाँ पर लगभग निकल चुका है। एक ईयर में इनकी लगभग 3 सेमेस्टर ट्राई सेमेस्टर होते हैं। स्टूडेंट विल कंप्लीट द यूजीसी मैंडेटेड 3 कोर कोर्सेज एंड देन कंप्लीटेड 2 कोर कोर्सेज इन ईच स्पेशलाइजेशन। तो यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत 3 कोर कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं एंड देन 2 कोर्सेज इन ईच स्पेशलाइजेशन के साथ। और स्टूडेंट में चूज फ्रॉम अ वाइड अरे ऑफ इलेक्टिव्स एंड सेमिनार बेसाइड्स राइटिंग अ मैंडेटरी डिस्क्रिप्शन इन द 3rd एंड लास्ट सेमेस्टर। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब बात करते हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। तो एनएलएसआईयू ऑफर्स द एलएलएम डिग्री प्रोग्राम विद 2 स्पेशलाइजेशन। अगर आप एनएलएसआईयू आते हैं एलएलएम करने तो आपको यह बात नोटिस करनी होगी कि यहाँ 2 स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं। एक तो है बिजनेस लॉ, दूसरा है ह्यूमन राइट्स लॉ। यहाँ का ह्यूमन राइट्स लॉ विश्व विख्यात है, काफ़ी फेमस है, और बिजनेस लॉ भी वैसे ही यहाँ का काफ़ी फेमस है। लेकिन आपको उससे पहले एक बात बता दूँ, यहाँ का ह्यूमन राइट्स काफ़ी फेमस है। मानवाधिकार, यहाँ का मानवाधिकार लॉ है, काफ़ी विश्व विख्यात है। स्पेशलाइजेशन आर बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस। मोर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन आवर यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यह तो बात हो गई। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021। तो सिंस इंसेप्शन एडमिशन टू द एलएलएम डिग्री प्रोग्राम हैज बीन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मेरिट बेस पर यह होता है। द यूनिवर्सिटी कंडक्टेड इट्स ओन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन अंटिल 2008 तक यह यूनिवर्सिटी खुद का एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम करवाता था। व्हेन द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट वाज कंसीव्ड इन 2018 द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंप्राइजिंग द वाइस चांसलर ऑफ वाइस यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद यह क्लेट का स्कोर हो गया है। तो यह तो पहले की बात हो गई। अब जो हमें अभी बात करनी है वो हम देख रहे हैं। तो रिवाइज्ड एडमिशन नोटिफिकेशन 2020 एंड 2021। तो द एडमिशन नोटिफिकेशन आउटलाइन बिलो गवर्न्स ऑल एडमिशन टू द एलएलएम, जिसे हम मास्टर ऑफ लॉ कहते हैं। अगर आप बीए एलएलबी या कोई भी आप एलएलबी कर रहे हैं, आप बीकॉम एलएलबी किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक बात नोटिस करनी होगी कि द यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट क्लेट 2020। बताइए, फिर से फॉर्म अप्लाई करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरना होगा अगर आप एनएलएसआईयू बेंगलोर से मास्टर ऑफ लॉ करने जा रहे हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सोच रहे हैं एलएलएम की। तो द यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट क्लेट स्कोर। क्लेट स्कोर इस बार आपके मान्य नहीं होंगे। इस एग्जाम की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, अगर आप बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। सबसे पहले यहाँ पर है ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड इन एलएलबी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विथ एन अनकंडीशनल पास एंड अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर स्पेसिफाइड बिलो। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए आपके लिए अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो वो हम जानेंगे। पहले तो बात हो गई एलएलबी होना चाहिए या बीए एलएलबी कुछ भी हो। अब बात है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 50% और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। अगर आप जनरल के हैं या आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स जरूरी हैं। तो 50% तो आपके होने ही चाहिए। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब आप 45% आपके एलएलबी में हो तो आप सफिशिएंट हैं।
अब देयर इज नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई, आप किसी भी ईयर के हैं, कितने भी आप साल के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल ओपन ऑन 3 सितंबर, फॉर्म भरे जाने लगे हैं और 10 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी कीजिए क्योंकि फॉर्म भरे जाने लगे हैं और लास्ट में साइट का प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी ये यहाँ पर आपका क्या क्या लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स की बात है। तो अगर आपने आपके 45% हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं और 50 अगर आपके हैं जनरल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस। आफ्टर सबमिशन यू विल रिक्वायर्ड टू पे एन एप्लीकेशन फीस फॉर 150। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपये देने हैं, या PWD के हैं तो भी आपके 150 रुपये लगेंगे। अगर आप SC और ST के हैं तो आपको 125 रुपये लगेंगे। अब बात करेंगे टेस्ट की, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर PG। अगर आप LLM करना चाहते हैं तो उसका सैम्पल पेपर देखेंगे। इससे पहले हम क्लेट का नहीं, इसी का UG वाले कोर्सेज का BA LLB का सैम्पल पेपर देख चुके हैं। तो आपका होगा एक नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स रिक्वायर्ड इन एन ऑनलाइन होम बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाउन एज नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। और द नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट विल टेस्ट एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट BA LLB एंड पोस्ट ग्रेजुएट LLM प्रोग्राम। तो आपको यह बात याद रखना है। अब सिलेबस और गाइड देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो द NLET 2020 PG विल टेस्ट कैंडिडेट ऑन द कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विच इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पॉइंट आउट कीजिए ये बात, और इनके लिए हम MCQ उपलब्ध आपके लिए करवाएंगे, टेंशन की कोई आपको बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा जो 1872 का एक्ट है, टॉर्ट्स आएगा, फैमिली लॉ आएगी, क्रिमिनल लॉ आएगा, प्रॉपर्टी लॉ आएगा, कंपनी लॉ आएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आएगा। इसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और मैं स्पेशल कोर्स भी जल्द शुरू करने वाला हूँ। टैक्स लॉ आएगा, एनवायरमेंट लॉ आएगा, लेबर लॉ आएगा और इंडस्ट्रियल लॉ आएगा। ये तो हो गई बात। अब थोड़ी बात करते हैं और क्या क्या है। इतने तो आपको सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। अब द NLET 2020 PG विल कंप्राइज 3 पैसेजेस दैट आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द प्रोमिनेंट केसेस। 3 आपके लिए पैसेज आएंगे और एक पैसेज में 10 क्वेश्चन होंगे। विल हैव टू आंसर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पैसेज। आपको पैसेज करना है और आंसर देना है। दिस मीन्स द NLET 2020 PG विल हैव अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रहेंगे पेपर में। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, वो फुल डिटेल में जानेंगे। द NLET 2020 PG शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। इंग्लिश में होगा, ये बात पॉइंट आउट कीजिए। सबसे किस लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश में होगा। सबसे पहली बात इंग्लिश में। दूसरा, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द NLET इज 60 मार्क्स का बस यह एग्जाम होगा। ऑल क्वेश्चन शैल बी MCQ। द ड्यूरेशन में 40 मिनट, मात्र आपको 40 मिनट मिलेंगे। 60 नंबर टोटल रहेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत देते हैं तो 0.50 आपका कट जाएगा। लेकिन एक और बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, और मैं आपको फुल समझा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप आंसर नहीं भी देते हैं क्वेश्चन का तो भी आपका 0.25 चला जाएगा। मतलब आपको आंसर देना भी जरूरी है। अगर गलत दिया तो भी नंबर कटेगा, नहीं किया तो भी कटेगा। मतलब सही कीजिए, 2 मार्क्स पाइए। और आपको बता दूं 60 मार्क्स का तो यह पेपर रहेगा ओनली। 40 मिनट आपके लिए मिलेंगे। 40 मिनट आपके लिए मिलेंगे। दिस इज नॉट एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपको मैं एक बात याद दिला देता हूं, यह ओपन बुक एग्जाम नहीं है। कैंडिडेट मे नॉट सीक असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर पर्सन टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। आपको एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और यह तो हो गई बात। कैंडिडेट मे नॉट टू टेक असिस्टेंट एनी, वो सब बात हो गई। मेरिट लिस्ट की यह बात है कि आपका जो वो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपका होगा। और अब हम देखते हैं आपकी फीस क्या है। टोटल एनुअल फीस इंक्लूडिंग रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर LLM स्टूडेंट। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और PWD के हैं, आपके लिए फीस रहेगी 1,98,975। यह पर एनम है, 1 साल का तो कोर्स है ही खैर। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप 1,95 दे सकते हैं। अगर लेकिन आप जनरल कैंडिडेट के हैं तो आपको 1,98,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, फीस रहेगी जो। तो इस वीडियो में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे NLET के। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपके पास वो पेपर आएंगे। क्योंकि जब भी आपके पास वीडियो आती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को कर दें सब्सक्राइब, दबा दें बेल आइकन। धन्यवाद।